गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 28th ऑफ अप्रैल 2022 और डे है थर्सडे। तो आज हम लेंगे 3 क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही के एग्ज़ाम जे हुए आईटी के एग्ज़ाम जिसका पोस्ट कोड 939 था, उसमें पूछे गए थे। हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 डी सीरीज का है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एचपी। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें लार्जेस्ट रिवर की, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ लिया था। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट नहीं बोला है। ठीक है, तो मैंने आपको जो वो उस एग्ज़ाम के होने से जो वो 2 दिन पहले ही जो वो एक वीडियो बनाई थी, उसमें ही हमने बात की थी कि जैसे हम इंडिया की जो बोलते हैं सबसे लंबी नदी जो वो गंगा, अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी जो वो जैसे बड़ी जो वो बोला जाएगा जो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हो, तो सबसे बड़ी नदी जो वो ब्रह्मपुत्र है। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी जो वो हिमाचल प्रदेश की जो वो सतलुज है। लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी जो वो चिनाब नदी है जिसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। तो ये हमने पहले भी बात की थी। तो बहुत सारे को जो वो यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि इसका जो वो आंसर सतलुज जो वो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो वो सतलुज कर रखा है। तो चिनाब जो वो इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें सतलुज नदी की तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है सतुद्री और संस्कृत नाम जो वो इसका है सतद्रु। ठीक है। और अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी के बारे में आप याद रखिए। ब्यास नदी जो वो ब्यास कुंड से निकलती है, कुल्लू से। आगे वाले क्वेश्चन में जो वो हम लोग बात करेंगे क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन जो वो है क्षितिधार, जो कि क्षितिधार जो वो कुल्लू में ही है, तो तब भी हम ब्यास के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। तो ब्यास नदी का जो अगर वैदिक नाम आपसे पूछे तो वैदिक नाम जो वो इसका अर्जिकिया है। वैदिक नाम अगर बात करें, अगर संस्कृत का बात करें तो बिपाशा जो वो इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, जो हमारे मंडी से होते हुए जो वो आगे जो वो कांगड़ा हमीरपुर में जो वो चली जाती है। ठीक है। अगर हम रावी की बात करें, रावी भी एक नदी है। ठीक है, तो इसका नाम रावी का नाम जो पुरुषनी है। अगर संस्कृत नाम जो वो रावी का बात करें तो इरावती है। अगर हम चिनाब नदी जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी का वैदिक नाम जो वो आप याद रखिए अस्किनी जो वो इसका वैदिक नाम है। और बचती है लास्ट में सबसे छोटी नदी यमुना। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो वो है कालिंदी। ठीक है, यमुना को जो वो कालिंदी बोलते हैं। देखिए मैंने जो वो आपको बोला कि सबसे ज़्यादा जो वो जल घनत्व के हिसाब से जो वो कौन सी है, चिनाब नदी। तो सबसे बड़ी नदी जो वो चिनाब नदी हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी सहायक नदियों की थोड़ी सी, तो चिनाब नदी के सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। चिनाब नदी को चंद्रभागा बोलते हैं, तो चंद्र और भागा इसकी जो वो सहायक नदियाँ है। अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज की जो वो आपको याद रखनी है बसपा स्पीति, जो मेन में नदी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ब्यास की बात करें, ब्यास की बहुत सारी नदियां हैं, सहायक नदियां बाणगंगा है, लूनी है, पार्वती है, जय तीर्थन है। ठीक है। उहुल है। उहुल जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में तो है ही, मंडी में है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बनेर है एक। तो उहुल नदी जो वो हमारे मंडी में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और जोगिंद्रनगर साइड जो नदी आती है वो जो वो हमारी उहुल नदी ही है। अगर हम बात करें इनके कहाँ कहाँ से निकलती है, तो सतलुज नदी जो वो आपको पता है कि मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से आती है। और हिमाचल में जो वो 320 किलोमीटर, तभी तो सबसे लंबी है हिमाचल की, 320 किलोमीटर। अगर हम यमुना की बात करें सबसे छोटी की, तो यमुना जो वो सबसे छोटी नदी है। और अगर हम इसकी बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो वो कितनी बहती है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ये बहुत कम बहती है। अगर हम इसकी पूरी लंबाई की बात करें, पूरी जो वो कितनी बहती है, तो 1525 जो वो किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में बहती है। सॉरी हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये पूरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर हिमाचल में बात किया जाए तो अगर हम, अच्छा इसका जो वो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कम जो वो ये बहती है। तो एग्जैक्ट जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं जो वो आपको कमेंट बॉक्स में जो वो बता दूंगा कि ये जो वो कितनी हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है। ठीक है। टोटल तो मैंने बता दिया कि ये जो वो टोटल जो हमारी यमुना नदी है वो जो वो 1525 किलोमीटर जो वो है लंबी है यमुना नदी। क्योंकि यमुना नदी जो बहुत बड़ी नदी है, ऐसा नहीं है कि छोटी नदी है। तो ये जो वो हमारे जो भी गंगा नदी है सबसे लंबी नदी, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बोला जाए तो यमुना ही है। ठीक है। तो ये जो आपको इतना पता होना चाहिए। अगर हम बात करें जो वो इनके जैसे ये जो वो कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो यमुना की बात करते हैं। यमुना जो वो खोदर माजरी से जो वो हिमाचल प्रदेश में निकलती है और ताजेवाला से जो वो हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। तो अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब तो आपको पता ही है कि
चंबा में जो वो भुरजिन से प्रवेश करती है और संसारी नाले से चंबा को छोड़ कर के जो ये कहाँ पे चली जाती है, कश्मीर में जो वो चली जाती है। चिनाब नदी की बात कर रहा हूँ। ब्यास जो वो बजौरा से जो वो मंडी में प्रवेश करती है, संधौल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसने पूछा कि पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल किस नाम से जो वो परिचित है। तो अगर हम पर्यटन मानचित्र पर बात करें तो इसका देखिए शिव भूमि तो नहीं हो सकता, सेव भूमि हो सकता है, लेकिन सेव भूमि भी बोला जाता है वैसे, क्योंकि हिमाचल में जो वो सेब बहुत होते हैं, ठीक है। और आड़ू का कटोरा भी नहीं बोल सकते, देवभूमि बोलते हैं। देखिए आपको पता होगा कि देवभूमि जो वो उत्तराखंड को भी बोलते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो उत्तराखंड आएगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पर्यटन मानचित्र की। तो पर्यटन मानचित्र में जो हिमाचल को देवभूमि ही कहा गया है, तो देवभूमि ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें पर्यटन तो हिमाचल प्रदेश में कई सारे ऐसे पर्यटन घूमने के लिए जो वो स्थान हैं, जैसे कांगड़ा की बात करें तो मसरूर टेम्पल है, बीड़ बिलिंग, जोगिंद्रनगर जोगिंद्रनगर से आगे वाली साइड पड़ता है कांगड़ा में ही। धर्मशाला में कई सारे हैं, जैसे करेरी झील है, कांगड़ा किला है जो कि कटोच वंश ने बनाया था। तो ये आपको पता होगा मंडी में कई सारे घूमने के लिए स्थान है, ठीक है। शिकारी देवी मंदिर है, कमूरनाग टेम्पल है ऊपर जा कर के। तो ये सभी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, इसलिए जो वो और यहाँ पे जो वो देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वो हर जगह, हिमाचल में हर जगह आपको देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। हर हर गांव में जो वो देवता के मंदिर मिलेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि हर गांव में कभी कभी जो आपको हर घर में जो वो मंदिर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी है। और कभी कभी जैसे कोई विशेष पूजा होती है तो देवताओं को जो वो देवता को अपने घर में बुला करके या अपनी जो भी ज़मीन है उस पर बुला करके जो वो भव्य समारोह जो वो आयोजित करके जो वो बुलाया जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड को भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देव भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सितिधार, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है क्षिति। तो सितिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी। तो देखिए एक सेटाधार जो वो हमने बात की थी, सेटाधार जो वो कहाँ पे है, वो तो मंडी में है, लेकिन सितिधार जो वो ये जो वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपने नहीं पढ़े होंगे अगर आपने डिटेल में जो वो गए होंगे। कुल्लू में जो वो जैसे ट्रैकिंग, कुल्लू में रहते हैं तो ट्रैकिंग के लिए आपने सुना होगा कि सितिधार जो वो कहाँ पे है। मनाली से भी जाते हैं ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो 18,000 फीट जो वो इसकी हाइट है। और सितिधार का अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है सफ़ेद चोटी, सफ़ेद चोटी, वाइट पीक। तो क्लाइंब करने के लिए या ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छी, बहुत मतलब एक वेस्ट जो वो चोटी मानी जाती है। अगर हम बेस कैंप की बात करें तो यहाँ पे जो वो ब्यास कुंड जो इसका बेस कैंप है, ठीक है। ब्यास कुंड से ऊपर की तरफ आप जो इसके ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने बात की देवभूमि की। तो कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे हिमाचल हो चाहे वो उत्तराखंड हो, ठीक है। देवभूमि जो क्यों कहा जाता है, प्रसिद्ध मंदिर जो वो नैना देवी है, ठीक है। मैंने जो वो एक कमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था कि नैना देवी है, और इसके पीछे की जो कहानी है वो तो आपने सुनी होगी। नैना देवी की कहानी की माता जी की जो एक आंख है वो जो वो हिमाचल प्रदेश में गिरी थी, जो आपको पता होगा। बिलासपुर में जो वो नैना देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और भी कई सारे मंदिर है, लेकिन जो मेन जो बिलासपुर में जो नैना देवी का मंदिर है वहाँ पे मानते हैं कि माता जी की एक आंख जो वो बिलासपुर में गिरी थी जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरी जो वो कहाँ पे गिरी थी, नैनीताल में जो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये जो वो ऐसी कहानियाँ हैं बहुत सारी। ओके। तो हमारे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षितिधार जो वो कहाँ पे है, ये कुल्लू में है, ठीक है। कुल्लू और मनाली भी कुल्लू में ही है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।